अस्सलामुअलैकुम। बाजी आ गई ते बाजी ना बदला वांगू छा गई। मेरी भैनों ते मेरे भराओ ज़रा मेरे नेड़े नेड़े आओ। आज बड़ा खूबसूरत मस्कत ओमान का मौसम है। अगर मेरे कैमरे की आंख आपको दिखा सके, बहुत ही प्यारा वेदर है। और हम आए थे सुबह सुबह वॉक करने, तो मैंने कहा मैं आपको भी साथ ले लूँ, इकट्ठे मिलके वॉक करेंगे जनाब, जीना मरना तेरे संग। क्योंकि हमने इकट्ठे काम करना है, एक साथ चलना है, तो वॉक भी तो एक साथ होनी चाहिए। की कहते हो? सही कहते हो कि नहीं कहते हो? सही पकड़े हो कि नहीं पकड़े हो? ठीक है। और क्या हाल चाल है? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अब तो आखिरी उशरा है रमज़ान का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रमज़ान गुज़रा। बस ये दुख है कि जल्दी गुज़र गया। पता ही नहीं चलता रमज़ान की रौनकों का, इसकी बरकतों के साथ। इंसान इतना मशगूल होता है अपनी पढ़ाई में, अपने इबादत में, और अपने जो खाने पीने के एहतमाम हैं हमारे स्पेशल, उनमें कि पता ही नहीं चलता इंसान को कि कब रमज़ान गुज़र गया। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, और फिर आए ये हमारी ज़िंदगी में ये वाला रमज़ान दोबारा आए, और हर साल आए रहमतें बरकतें समेट के। और हमें इस महीने के सदक़े जो हम इस महीने में करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इबादतें करते हैं, सर तोड़ कोशिश करते हैं अपने गुनाह कम करने की, कम से कम गुनाह करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की हमारी कोशिश होती है। ज़ाहिर है इंसान है, भूल चुक तो हर किसी से हो जाती है। ये लें जी, ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है रोज़ों में। अल्लाह, अरे कम चेक करो, जूम भी नहीं हो रहा कैमरा। ये देखें, भाग गई मुझे देख के। सानू वेख वेख के बड़े बड़े भज जाते हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे नेकी के रास्ते पे चलने की, और हम सारा साल भी इसी तरह से दूसरों का एहसास करते रहें। क्योंकि दूसरों को जो हम अपने मतलब समझ लें कि जिसको सिला रहमी कहते हैं, अपने रिश्तेदारों में से ऐसे रिश्तेदार ढूंढते हैं जिनको हुस्न सलूक की ज़रूरत होती है, या मदद की ज़रूरत होती है, या खाने की ज़रूरत होती है। हम राशन बांट रहे होते हैं, तो हमें ये पूरा साल भी याद रखना चाहिए कि जनाब पूरा साल भुख लगती बंदे नूं, खाली रोज़ियां च नहीं लगती। इसलिए एक दूसरे की मदद करें। हकूकुल बात जो है ना, उसका पहले ख्याल करें। हकूकुल्लाह का भी करें, लेकिन हकूकुल बात का भी ढेरों ढेर ख्याल करें। उप्स, मेरा कैमरा ही नोट जाए। बड़ी प्यारी हवा है, यकीन करो। बाजी का सारा अबाया भी उड़ रहा। चलें जी। अच्छा जी, ये तो एक छोटा सा मैसेज था। अब मुझे बताएं कि प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है। अच्छा, मैं ना आज आपको एक छोटा सा ख़ुलासा कह लें, जहाँ तक हमने काम सीखा है या जहाँ तक हम पहुँचे, उसका ख़ुलासा समझ लें कि मैं पहले आपको बता दूँ, और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जनाब? तो हुण फिर पंजाबी दसिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बाजी का मुंह थक जाता है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, मुझे आदत नहीं है उर्दू ज़्यादा बोलने की। अच्छा जनाब, जब तुसी मेकअप करना ना, सब तो पहला तुसी क्लिनजिंग करनी है। क्लिनजिंग इस तरह करनी है कि कोशिश करो कि जब भी आपके पास क्लाइंट आए मेकअप कराना है, या तुसी अपना करना है, तो तुसी ऐसा करना है कि मेकअप शुरू करने से पहले ना उसकी एनालाइज़ करें स्किन को। एनालाइज़ कैसे करना है स्किन को एनालाइज़ आपने इस तरह से करना है कि क्लाइंट को 2 दिन पहले बुलाएं। और सबसे पहले तो आप ये करें कि ਜਦੋਂ ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मेकअप ਦੀ बुकिंग आए, ਤੁਸੀਂ ਉਹ हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बुकिंग फड़ो। ठीक है, ताकि आप अपने हिसाब से स्किन को प्रेप कर सकें, स्किन को क्लीन कर सकें, स्किन को प्रिपेयर कर सकें कि किस तरह से स्किन को हमने लेके चलना है। आपको पहचान हो स्किन को क्या करना है। सबसे पहले आपने करनी है क्लिनजिंग जनाब। क्लिनजिंग आप देखें कि अगर डीप क्लिनजिंग की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा क्लिनजिंग की ज़रूरत है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ना पहले बुलाना है क्लाइंट को। 1 से 2 दिन पहले बुलाएं, उनकी क्लिनजिंग करें, स्क्रबिंग करें, मास्क वगैरह लगाएं, उनकी स्किन को 1 रात के लिए रेस्ट दें। ये डिपेंड करेगा स्किन की कंडीशन पे कि क्या कंडीशन है उनकी स्किन की। उनको ज़रूरत है इस तरह की क्लिनजिंग की, अदरवाइज़ आपकी
मेकअप वाले दिन भी क्लिनजिंग हो सकती है। अच्छा, मेकअप वाले दिन की क्लिनजिंग ही मैं आपको बात बताती हूँ कि आपने मेकअप वाले दिन जो आता है ना क्लाइंट, उसका वलीमे की ब्राइड ही समझ लें कि अगर सेकंड डे वाली ब्राइड आपके पास आई है, आपने उसका क्लिनजिंग करनी है, फिर उसकी टोनिंग करनी है, फिर टोनिंग करके फिर उसको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र के बाद आपने उसको प्राइमर लगाना है मेकअप से पहले। अब इन सारी चीज़ों में आपने तकरीबन 3-3 मिनट का गैप देना है। सारा कुछ इकट्ठा ला के खिचड़ी नहीं बना देनी, ठीक है। उसको हवा के साथ फ़ैन के, लिटिल फ़ैन जो होता है हमारा आजकल आया हुआ है मार्केट में, आराम से आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको बादल दिखा रही हूँ साथ साथ, ऐसा ना करो कि बाजी ने उत्ते कैमरा चक के रखा है। आपने ना लिटिल फ़ैन के साथ उस जो आपकी प्रोडक्ट है उसको ड्राई करना है साथ साथ। उसके बाद क्या आपका स्टेप आता है, आपने स्किन को एनालाइज़ करने के बाद स्किन को टैकल कर लिया, आपने फेस कट्स को एनालाइज़ करना है कि फ़ेस के कट्स क्या कहते हैं, कि फ़ेस किस शेप का है, किस तरफ हमने जाना है, ठीक है। फेस गोल है, फेस चौकोर है, फेस आपका ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, या फिर आपका हार्ट शेप फेस है, कैसा शेप है, ठीक है। फेस का शेप भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद फेस की शेप को आपने कंटोर से, फेस को शेप को कंटोर से उसको फेस फ्रेमिंग उसकी करनी होती है एग्जैक्ट, यहाँ जो डिज़ायर फेस फ्रेमिंग है, ठीक है। अब फेस कंटोर में आपको इसलिए बता रही हूँ कि अंडर कंटोर भी पहले किया जाता है, फिर बाद में बेस लगती है, ठीक है। कुछ फेसेस होते हैं बड़े स्टबन सा उनका फेस होता है, मतलब बहुत हाई किस्म की उनकी स्केयर फेस की शेप होती है, या फिर बहुत हाई किस्म की उनकी हार्ट शेप होती है। तो उनको अंडर कंटोर करके दोबारा हम बेस बना के तो फिर पाउडर के साथ ऊपर से कंटोरिंग दोबारा करते हैं, ठीक है। फेस की शेप को देखते हुए फिर आपने कंटोर किया, उनको कंसील किया, फेस के करैक्टर को, स्किन के कलर करैक्टर के साथ स्किन की जो कंडीशन होती है या डिसकलरेशन होती है उसको बैलेंस करना है। और उसके बाद आपने बेस लगानी है। उसके बाद फिर आपने अपना आगे मेकअप स्टार्ट करना है, जो कि अभी तो हमने यहाँ तक ही मैंने अभी आपको बताया है। तो अभी आप यहाँ तक मेरी भैनों तो मेरे भराओ इतना सब लेसन याद करें और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको एक छोटा सा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने करनी है क्लिनजिंग के बाद आपने करना है टोनिंग के बाद आपने करनी है मॉइस्चराइज़र के बाद एंड पे लगाना है प्राइमर। इन चारों स्टेप्स के अंदर आपका 2.5 से 3 मिनट का गैप होना चाहिए, ठीक है। गैप, ठीक है। चारों चीज़ों के अंदर 3 दफ़ा गैप आपने लेना है, हवा दे के उसको लिटिल फ़ैन के साथ, देन स्किन को रेस्ट दे के तो आपने स्किन को टैकल करना है। मौसम देखें कितना खूबसूरत है, देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है। उसके बाद फिर आपने फेस का शेप को चेक करना है। फेस की शेप को चेक करके तो किस तरह की शेप है, अंडर कंटोर करना है। अंडर कंटोर के बाद फिर आपने दोबारा से फेस की बेस बनानी है, ठीक है। और फिर कंसीलिंग करके फिर आपने बेस बनानी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक एंड शेयर तो लाजमी किया करें मेरी वीडियो को। और आप और क्या कुछ देखना चाहते हैं या आपकी वीडियो समझ में भी आती है या नहीं आती, मैं आपको मेरे समझाने का तरीका ऐसा है कि आपको समझ आ जाती है। प्लीज़ मेरे साथ शेयर किया करें। अगर नहीं तो मैं अपने आप को भी बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मेरे लिए भी लागू होता है, ओके। और इंसान हर ज़िंदगी के हर दौर में सीखता ही है। अपनी दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।